आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। क्या भारत एक बार फिर से 2011 के अन्ना जैसे ट्रैप में लेने वाले आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है? देश में फिलहाल जिस तरह का माहौल, जिस तरह का आर्थिक संकट, जिस तरह की महंगाई, विद्यार्थी व टीचर्स की अनदेखी और कॉकरोच पार्टी के ऐलान के बाद तो ऐसा ही लगता है कि वक्त का पहिया तेजी से घूमने लगा है। वैसे भी राजनीति में सरकारें बनना व गिरना चंद लम्हों का काम होता है। किसी भी पार्टी के समर्थन में या विरोध में जनता जब चाहे माहौल बना व बिगाड़ सकती है। यह इतिहास रहा है कई सारे देशों का, दुनिया भर का। भले ही कोई सरकार अपने आप को सबसे मजबूत और ताकतवर समझती हो, लेकिन जेन जी अगर सोच ले तो वो सत्ता तिनके की तरह उड़ जाती है। इसकी मिसाल पिछले दिनों श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में देखने को भी मिली है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक हफ्ते में दूसरी बार दावा किया है कि 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का यह बयान, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान और देश के मौजूदा हालात को देखते हुए भी कॉकरोच पार्टी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जो माहौल बन रहा है देश का। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को भारत आने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचते ही जंतर मंतर पर जैन जी के बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। इस दौरान नीट पेपर लीक को लेकर मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। 6 जून 2026 के दिन क्या होने वाला है इस देश में? क्या वही होने वाला है जो 2011 में हुआ था, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था? कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सीजेपी। तो इस सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कथित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामियों और नीट यूजी के पेपर लीक को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए पिछले दिनों एक पोस्ट भी किया था, एक मुहिम भी चलाई थी। और पिछले शुक्रवार को ही उन्होंने ये पोस्ट किया था और एक अभियान की शुरुआत की थी और कई सारे
ऐलान किए थे। बाद में दीपके ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। कॉकरोच पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया। इसके अलावा उनका एक्स अकाउंट भी बंद कर दिया गया और जो रिकवरी अकाउंट था उसे भी बैन कर दिया गया। और जो धमकियां मिली थी दीपके को, बाकायदा उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर सोशल मीडिया पर साझा भी किए। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं। और अगर ऐसे में वो दिल्ली आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया है जंतर मंतर पर, क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी उन्हें इस बात की इजाजत देंगे? क्या दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट से ही दीपके को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो जो फॉलोवर्स चंद दिनों के अंदर बने हैं कॉकरोच पार्टी के, क्या मौजूदा सरकार उस जैन जी को संभाल पाएगी? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि जब बड़ी आग जब लगनी होती है ना, तो उसके लिए छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है। अब देखें कि सोशल मीडिया पर तो कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज को कुचलने की कोशिश तो की गई, अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, बैन किए गए, लेकिन इसके बाद कॉकरोच इज बैक के नाम से दीपके ने एक नया अकाउंट बनाया और उसी पर से उन्होंने ऐलान किया कि प्रश्न पत्र लीक मामले में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन छात्रों के लिए जिन्होंने सरकारी नाकामियों के कारण अपनी जानें गंवा दी, लेकिन भारत में जवाबदेही की मांग करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये दीपके ने लिखा था। इसलिए अब हम सब मिलकर जंतर मंतर पर जमा होंगे और भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। कॉकरोच इज बैक अकाउंट से यह पोस्ट किया गया था और उसी के बाद से देश में माहौल बदलने लगा और इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने प्रवक्ताओं के नामों का ऐलान भी किया। लेकिन हैरानी की बात है कि कॉकरोच पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर जो लोग नजर आए वो सभी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जुड़े रहे हैं। अभिजीत दीपके, पहले ही उन पर इल्जाम है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इनको पंजाब इलेक्शन के लिए प्लांट किया गया है, इस तरह की बातें जो है वो अब लोग करने लगे हैं। और जब इनके नेशनल प्रवक्ताओं के नामों का जो ऐलान किया गया, जो डिसाइड किए गए इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन, तो उनमें जो भी नाम आए, सौरभ दास, अभी 1 महीने पहले तक वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। आशुतोष रांका को तो कितनी ही बार आम आदमी पार्टी के मंच पर देखा जा चुका है। और इसके अलावा वो शख्स भी यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जिसको लेकर ये कॉकरोच वाला बखेड़ा खड़ा हुआ है। दरअसल यही वो व्यक्ति है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉकरोच वाला कमेंट किया था। कुछ लोग कॉकरोच पार्टी को आम आदमी पार्टी की नई ब्रांच बता रहे हैं, जबकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि कोई तो मैदान में आया मोदी के काले चिट्ठों को खोलकर जनता को सड़क पर लाने के लिए। अलग अलग तरह की राय जो है वो इस वक्त देश में नजर आ रही है। वहीं अन्ना आंदोलन के दौरान और दिल्ली चुनाव के दौरान जो मुसलमान खुलकर केजरीवाल के समर्थन में खड़े थे, उसी मुस्लिम समुदाय में कॉकरोच पार्टी को लेकर मत बंटा हुआ नजर आ रहा है। कई मुसलमान अपील कर रहे हैं कि हमारे युवा कॉकरोच पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में शामिल न हों और उनके तमाम कार्यक्रमों से दूर रहें। अपील की जा रही है कि दीपके के आने पर मुसलमान उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट भी न जाएं और कॉकरोच पार्टी के किसी भी कार्यक्रम से कम 10 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखें। यह मुस्लिम समुदाय की तरफ से कई मुसलमानों को अपील की जा रही है और खासकर जो जैन जी, जो युवा मुसलमान है, उसे यह अपील की जा रही है। एक वायरल पोस्ट में मुसलमानों को संबोधते हुए दावा किया जा रहा है कि कॉकरोच पार्टी एक ऐसा जाल है जो आपके भविष्य को तबाह करने के लिए बुना गया है। वो आपका इस्तेमाल सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए करेंगे, तस्वीरें खींचेंगे, सुर्खियां बटोरेंगे और फिर गायब हो जाएंगे।
जबकि आप जेल में सड़ते रहेंगे और आपकी पढ़ाई, करियर और जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यह अपील मुस्लिम नौजवानों से सोशल मीडिया पर एक तबका कर रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह हिंदुत्व की सरकार है, बहुमत वालों की सरकार है। ऐसे में माहौल को समझते हुए बहुमत वालों को ही अपनी क्रांति खुद लड़ने दिया जाना चाहिए, उन्हें ही मुश्किलों का सामना करने दें। आज आपकी लड़ाई सड़कों पर नहीं है, आपकी लड़ाई तो अस्तित्व, उत्कृष्टता और कल के लिए शक्ति निर्माण की है। बेवकूफ न बने, किसी के उकसावे में ना आए, उनके हाथों का मोहरा तो हरगिज न बने। घर पर रहें, समझदारी से काम लें, सुरक्षित रहें, अपने भविष्य की रक्षा ऐसे करें जैसे आपकी जान उसी पर टिकी हो, क्योंकि सच में हकीकत भी यही है, माहौल और हालात भी यही कहते हैं। वहीं एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमें नहीं पता कि इस वीडियो में बोलने वाला यह व्यक्ति कौन है, लेकिन इनके मंसूबे सही नहीं लग रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए कि इस वीडियो के अंदर यह व्यक्ति क्या कुछ बोल रहा है। जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना भाई, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की अगर प्रोटेस्ट परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना, हम तब तक रोकेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाएगी, रुकना पड़ेगा भाई। और तीसरी चीज ना, अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका, तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने, बनेगा नेपाल बनेगा भाई, थक गए हैं सह सह कर, हो गया भाई। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद मैं खुद भी तमाम मुस्लिम नौजवानों से यह अपील करना चाहूंगा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल न हो, इनसे दूरी बनाकर रखें। क्योंकि अगर कोई भी घटना घटती है और कुछ भी होता है तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के साथ क्या होगा ये हम सभी बखूबी समझ सकते हैं। इसलिए फिलहाल मुस्लिम नौजवान सावधान रहें और इंतजार करें कि हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो दानिश्वर हैं, वो क्या कॉल देते हैं। वेट एंड वॉच, इंतजार करें, कुछ इशारा मिलता है, कुछ कहा जाता है, उसके बाद ही आगे बढ़ें, वरना ऐसे किसी ट्रैप में ना आए। और देश किस तरफ जा रहा है, देश में क्या कुछ हो रहा है, यह हमें चंद कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने हमारा नंबर दे रखा है। इसी तरह की खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमें आपके साथ की, आपके सहयोग की जरूरत है। इसीलिए इस नंबर पर ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। हमने एक मुहिम चलाई है कि 1 महीने के अंदर हम कम से कम 50 लोगों को हमारे साथ देश लाइव के साथ सीधा जोड़ना चाहते हैं। तो आप ज्वाइन बटन दबाकर सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन बटन का, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।